You are listening मन कही with Gurtej. Also on podcast. नमस्कार। आज की कहानी सिर्फ एक की नहीं, यह बहुत से लोगों की कहानी है जो कोई भी सुनना नहीं चाहता, जिसे कोई दोहराना भी नहीं चाहता। हो सकता है आप में से किसी के साथ यह घटना घटी हो, आप ही इस कहानी की धुरी हो सकता है यह कहानी आपकी ही हो। प्रस्तुत है कहानी खामोशी का शोर। आज तीसरे दिन की शाम भी गुजर चली है। अंधेरे की चद्दर ओढ़कर सारा शहर सोने को जाने वाला है। कहां क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है। चौकीदार ने डंडे से आवाज करना शुरू कर दिया है, पर इस कमरे का दरवाजा अभी तक नहीं खुला। इस कमरे में बंद है खालीपन, खामोशी, सिसकियां और सूनापन, जिसे विनीता ने अपने जहन में संभाल कर रखा था। नहीं, उसके जहन में डाल दिया गया था। इस दरवाजे के साथ उसने मन के कपाट भी बंद कर लिए थे, जिसमें किसी की भी नो एंट्री है। छोटे भाई, मां जी और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे बुलाने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुई। सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना भी बाहरी इंतजार करता ठंडा हो जाता है। कमरे के अंदर की खामोशी बाहर भी पसर गई। घर में लोग तो थे, पर कोई किसी से बात नहीं करता था। डर बहुत अच्छी चीज भी है और बुरी भी। जब इंसान खुद से डरने लग जाए, कोई अनजाना सा डर उसका हमसाया बन जाए, तो यह धीरे धीरे दीमक की तरह उसे अंदर ही अंदर से खोखला कर जाता है। अपनी परछाई से भी डरने लगता है। उसे क्या हुआ है, क्यों बंद कर लिया है उसने खुद को? कहीं वो कुछ गलत तो ना कर ले। ऐसे बहुत से बुरे ख्याल और बातें सबके मन में आती रहती हैं, पर वो किसी हठ योगी की तरह अडिग बनी हुई है अपनी चुप्पी की साधना में, जो उसे तनाव और खला के अकेलेपन में धकेलती जा रही है। सालों बाद सारा परिवार एक साथ कमरे के बाहर बैठा था, लेकिन इस बुरे समय में अब ना उसके पिताजी को ऑफिस की चिंता थी, ना मां को किसी किटी पार्टी की, और ना ही भाई को बाहर घूमना था, और ना किसी को मोबाइल के कुएं में बैठे रहना था। कारण जानने की कोशिश जारी थी, पर असफलता के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। एक छोटी सी 15 साल की बच्ची ऐसा क्यों कर सकती? इतने में उसके पड़ोस वाले मुंह बोले चाचा जी उसका हाल जानने घर आए। पिताजी ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उससे बात करके देखे, शायद वो आपकी बात सुन ले। चाचा ने दरवाजे के चाबी वाले छेद से उसको आवाज लगाई, विनीता। विनीता और सहम गई। उसने जोर से एक चीख मारी। इतने दिन बाद सुनाई दी तो उसकी चीख सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड रसोई से बाहर आई। चाचा को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपने हाथ वाला पानी का गिलास चाचा के मुंह पर दे मारा और उस पर जोर से चिल्लाने लगी। किसी को पता नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है। चाचा के मुंह पर पानी मारने के बाद दीप्ति भी डरकर अंदर बेड पर बैठ गई और चाचा वापिस अपने घर चले गए। विनीता की मां ने दीप्ति के सर पर हाथ रखकर बहुत प्यार से पूछा, बेटा क्या बात हुई अचानक
उसने पथराई आंखों से जो बात विनीता की मां को कही, उसने उसको अहल्या बना दिया। आंटी, अगर आप ऐसे ही प्यार भरा हाथ विनीता के सर पर रखकर बात करते तो ये टाइम कभी ना देखते। मां ने कहा, बात बताओगी, हुआ क्या है? बलात्कार, आई मीन रेप हुआ है विनीता के साथ पिछले 1 साल से, लगभग हर हफ्ते, इसी मुंह बोले चाचा के द्वारा। मां और दीप्ति अब दोनों खामोश हो गए। मां को हर वो लम्हा याद आ गया जब विनीता उससे बात करना चाहती थी, जब वो आधी रात को डर कर उससे लिपट जाती थी, जब वो भी उसके साथ किटी पार्टी जाने की जिद करती थी और वो उसे उसी चचा के भरोसे सेफ रखने के लिए घर छोड़कर चली जाती थी, जब विनीता कहती थी, मुझे चचा के पास नहीं रहना। पिता और भाई ने तो उससे कभी बात की ही नहीं। वो किसको कहती, किससे बात करती, वो किसको बताती कि उसे अपने भेड़िए ही नोच कर खा गए, क्योंकि किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं और वो खामोशी और दीवारों से अपनी बातें करती रही। इसलिए आज ये दीवारें उसकी दोस्त बन गई है और विनीता भी दीवार बन गई। अपनों से बातें कीजिए, अपने बच्चों की बात सुनिए, उनसे पूछिए। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है अक्सर। उन्हें हर अच्छे और बुरे के बारे में बताइए। ऐसा ना हो कि कहीं एक दिन वो भी दीवार बन जाए, विनीता की तरह। विनीता के भाई और पिताजी दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बात सुन रहे थे। वो भी सब सुनकर दीवार की तरह खामोश हो गए। इस घर में अब बस दीवारें रह गई थी, जिसके नीचे सिसकियां दबी हुई थी। इसीलिए आओ, अपने बच्चों से बातें करें, उनकी सुने और अपनी कहें। फिर मिलूंगा किसी कविता, कहानी या बातों के साथ। आपका दोस्त गुरतेज।